जसपुर जिले में गौ तस्करी आम बात है। हर दिन कहीं ना कहीं से सूचना आती है कि आज यहाँ पर गाय तस्करी हो रही थी, यहाँ से पकड़ाया, वहाँ से पकड़ाया। लेकिन गाय तस्करी और तस्करों को पकड़ तो लिया जाता है, लेकिन गाय को रखने के लिए यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, जिस कारण से गाय थाना में आकर बंध जाते हैं। क्योंकि अगर यहाँ आसपास में कोई गोठान होता या गौशाला होता तो वहाँ इनको भेज दिया जाता है। लेकिन आपको बता दूं कि 24 घंटे से अधिक देर समय हो गया और गाय अभी ये थाने में बंद है। और यहाँ पर कुछ गौ सेवक भी हैं जो गायों को पकड़े हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं किस तरह की समस्या आती है। तो ये बताइए, आप लोग हमेशा गौ तस्करी का काम करते हैं और जब तस्करी की सूचना मिलती है तो आप सबसे पहले वहाँ जाते हैं, जाकर पकड़ते हैं। उसके बाद करते क्या है और कैसे सूचना आपको मिलती है? हमें तो सूचना अपने गोपनीय लोगों से, गांव के लोगों से, सबके साथ व्यवहार अच्छा है तो कहीं ना कहीं से पता चल जाता है। क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में सप्लाई कर रहे हैं, तस्करी कर रहे हैं, जो कि बहुत कुनकुरी को एक भयानक रूप देने में लगे हुए हैं। गौ माता का ऐसा तस्करी हो रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में ये दिन दूर नहीं है कि गौ मांस यही बिकेगा। हम लोग को भयानक डर लगने लगा कि हम लोग अपने हिंदुत्व का कैसे रक्षा करेंगे, हमारे सनातन धर्म की कैसे रक्षा करेंगे। कल को जब मैंने ये सुना, मैं आगे गई और बहुत लोगों को कॉल करते गई, मेरे साथ के लोगों को, गौरक्षकों को, कि ऐसा ऐसा सुनने को आया है, चलो कहीं गाय तस्करी करके लोग ले जा रहे हैं। जब हम गए, पहुंचे स्थल पे, वहाँ रेमते रोड के रास्ते से, खजूरबाहा रोड से गाय सप्लाई करके लोग ले जा रहे थे, तस्करी करके। 4 लोग थे, 2 तो भाग गए, 2 उसमें पकड़ाए और समय रहते पुलिस भी पहुंची। हमने पुलिस को कॉल किया, पुलिस पहुंची और फिर हम 7 बजे गाय यहाँ लेके आ गए पुलिस थाना में। लेकिन आसपास अब कोई सही जगह नहीं है, कोई गौशाला नहीं है जहाँ पे गाय रह पाए। गाय को अब कल रात से लाया गया है, हम तो कुछ पैसा दे के गाय के लिए भूसा मंगाए, चारा मंगाए और गाय को भूसा मिला। लेकिन अब आगे, आज रात है, कल है, गाय कब यथा स्थल पहुंचेगी जहां इसको रखा जाएगा, इसको दाना पानी मिलेगा, ये जगह कोई निश्चित नहीं है। कहीं दूर पंडरी पानी में बताया जा रहा है, तो गाय को वहां ले जाते तक में काफी परेशानी आएगी, जब तक कौन इनको खिलाएगा। इसलिए प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है, ये इच्छा है कि इस आसपास में, कुनकुरी के आसपास में कहीं पे इतने सारे गौठान है, उसी किसी एक को गौशाला में बना दिया जाए, वहां पे गायों को रखा जाए, जो हम पकड़ के लाते हैं, जिसको तस्करी से बचाया जाता है। हमारी गौ माताओं को समय पे दाना पानी भोजन, इनको भूसा मिल पाए और सभी सही रहे। अभी गर्मी का मौसम आ रहा है, गाय तस्करी तो बंद होगा नहीं, पर हमारी गौ माताओं को आगे चल के बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर और भी हैं, इनसे जानते हैं। आप क्या हैं, गौ रक्षक में किस पद पर हैं, क्या है? मैं वीर सिंह हूँ, राष्ट्रीय गौ रक्षा समिति के जिला के अध्यक्ष हूँ। तो ये बताइए अध्यक्ष जी कि गौ तस्करी कहाँ से कहाँ होता है, कहाँ से सब गाय आते हैं? इतने सारे आप पकड़ते हैं, हमेशा पकड़ते हैं आप लोग, तो कहाँ से आते हैं गाय लोग? देखिए, इधर छत्तीसगढ़ से गाय तो आती है, लेकिन इसको झारखंड ले जाया जाता है। और गांव में कुछ ना कुछ गौ रक्षक समिति वाले बने हुए हैं, उन्हीं लोगों के द्वारा सूचना मिलता है, तब जाकर उसको पकड़ लेते हैं हम लोग। और पकड़ के थानेदार को सूचना देते हैं और थानेदार के माध्यम से थाना लाया जाता है। फिर थाना ला के ये लोग गोठान के लिए अब उधर इधर ढूंढते हैं। आसपास तो गोठान है ही नहीं, कुनकुरी क्षेत्र, मतलब कुनकुरी तहसील के अंदर कहीं गोठान नहीं है। तो बाहर ले जाते हैं और बाहर ले जाने में लोग को खर्चा पड़ता है, और खर्चा ले जाने से भी अब क्या करें, किसी प्रकार तो लेना पड़ेगा इसको। तो ऐसे ही करते हैं, ले जाते हैं। तो हम लोग तो सरकार से भी हम लोग निवेदन करते हैं कि सरकार जो इतना गोठान जो चालू किए हैं, एक आध तो गोठान को चालू रखें, ताकि हम लोग जितना भी गौ रक्षक है, गौ पकड़ के वहीं पर हम लोग जमा करें। और यहाँ से कम महीना में हजारों गाय की तस्करी हो रही है, लेकिन समिति पड़ी हुई, वही पकड़ के कहाँ डाले, क्या करे, वो समस्या के कारण गौ इतना तस्करी हो रही है। मतलब आप लोगों के सामने एक समस्या है कि हम पकड़ तो देते हैं, लेकिन हाँ, रखने की व्यवस्था नहीं है। जी, पकड़ तो देते हैं, लेकिन रखने की व्यवस्था नहीं है। अब यहाँ ला के देखिए ना, 2-3 दिन हो गया यहाँ गौ को। अब यहाँ से जा नहीं रही है, चारा पुलिस वाले ला के दे रहे हैं बेचारे लोग, लेकिन अब कितना दिन तक देंगे? मैंने कोई इसका इंतजाम नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है। थाना में का इंतजाम है? तो कहाँ जाता है यहाँ से? जैसे यहाँ से जाना चाहिए तो गोठान जाना चाहिए। अच्छा जी। तो गोठान तो है, बहुत जगह गोठान बना है। कहाँ? बोखी सिर्फ है ना, यहाँ से दूर है। बोखी तो फरसाबार में है। हाँ, फरसाबार में। तो कुनकुरी में भी तो गोठान बना है, आपकी पंचायत में तो बना है गोठान? बना है, लेकिन चालू नहीं है ना। उसमें सिर्फ घेर दिए हैं, ना पानी का सुविधा है, ना कुछ तो नहीं है उसमें, ना गाय को रखने के लिए जगह ही नहीं है वहाँ। हमारे साथ एक और है, बहन है, वो पूरा ड्रेस, भगवा ड्रेस दिख रहा है। तो आप गाय को पकड़ते हैं, कैसे सूचना मिलता है और आप ये काम क्यों करते हैं जब आपको दिक्कत हो रहा है? यहाँ पर कोई गोठान तो है नहीं। क्योंकि हम गौ तस्करी तो जैसे भी करके रोक लेते हैं, लेकिन हमारा दिक्कत यही है कि हम जैसे मवेशियों को पकड़ तो लेते हैं, लेकिन हम उनको रखें कहाँ?
तो चारा उतना लाए कहाँ से? जी। जैसे 25 यहाँ पे 25-30 गैया बंधी हुई हैं, लेकिन यहाँ पकड़ लो उनको, जैसे कटने से तो बचा लिया गया है, लेकिन जैसे उनका चारा के लिए हम लोग क्या करें? तो मतलब ये गाय जो यहाँ से जो तस्करी होकर जाते हैं झारखंड के कटने जाते हैं, ये कैसे बोल दिया आपका? क्या बिल्कुल, जानते हैं? जी जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से जो तस्करी होता है वो हमेशा हम देखते हैं कि लगभग यहाँ जसपुर के पूरे क्षेत्र में गौ तस्करियाँ होती है। जैसे भी हम लोग को जैसे गौरक्षा के लोगों को गुप्त तरीके से जैसे भी सूचना मिलती है तो हम लोग उनको रोक तो लेते हैं, लेकिन दिक्कत यही है कि हम उनको कहाँ ले जाएं और उनका चारा पानी कैसे व्यवस्था कराएं। आप कब से गौ तस्करी रोक रहे हैं? गौ सेवक कब से काम कर रहे हैं? कितना साल से? जब से गौ तस्करी शुरू हुई है तब से हम जैसे भी करके उनको रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे पास मेन मुद्दा यही है कि हम लोग इनको कहाँ ले जाएं और इनका चारा पानी व्यवस्था कैसे अब करें। तक कितने गाय को रोके होंगे आप लोग? कितना गाय? बहुत सारी हैं, बहुत सारी हमेशा होती रहती है। जी बिल्कुल। प्रियंका, एक बात और बताओ कि जैसे आप काम कर रहे हो जी। तो इसमें किस तरह के लोग सहयोग कहाँ से करते हैं? सहयोग कहाँ से मिलता है आप लोगों को? इतना सारा संगठन कहाँ से तैयार कर दिए, और गाय को जो लेकर आते हैं आप लोग तो उसके लिए चारा की व्यवस्था भी करना पड़ता है खुद को। हम कहाँ से करते हैं? आपस में ही अभी तो जब लेके आते हैं तो हम आपस में ही कुछ, अगर किसी के पास पैसा है, कोई 100 कोई 500 ऐसे दे के 1-2 दिन के लिए चला लेते हैं, लेकिन ज्यादा दिन होने पे हम लोग को भी दिक्कत होता है कि हम भी इतने कोई ज्यादा पैसे वाले नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि आसपास कोई भी पास जगह में गौशाला एक बनाया जाए जहाँ पे गाय को सही टाइम पे पहुंचा दिया जाए और गाय को सही पे दाना पानी मिल सके। और हम जितने सनातन धर्म के लोग हैं जो अभी जागरूक हैं वो लोग ये काम करना चाह रहे हैं, इसलिए हमारे जो लोग हैं सनातन धर्म के प्रति जागरूक लोग जो गौ की रक्षा करना चाहते हैं वो लोग और अच्छे से इस चीज को काम कर पाए। तो सरकार से यही निवेदन है कि समय रहते इस गौशाला एक बनाया जाए जो कि हमारी गौ माता लोग को भी आगे चल के और परेशानी ना हो। आपको कहीं कहीं ये फीलिंग हो रहा है क्या कि गौशाला नहीं होने के कारण से ये इन गायों को परेशानी हो रही है? जी बिल्कुल, हमें आत्मग्लानि हो रही है, हमें बहुत खेद हो रहा है कि हम वहां से तो पशुओं को बचा के ले आए कि तस्करी से बचा लिया, आज वो वहां बूचड़खाने में जाके कटे नहीं, लेकिन यहाँ भी इनको एक टाइप की यातना सहना पड़ रहा है। आज ये खुले में है, गर्मी का मौसम आ रहा है, कभी अचानक बारिश हो रही है, तो यहाँ भी दिक्कत है। इसको समय पे कुछ खाना नहीं मिल पाया, भूसा नहीं मिला, पानी नहीं मिला। तो गौशाला होती तो गैया काफी अच्छे से रह पाती, वहां पे इनको भूसा मिल जाता। तो ये आप कब से गौ रक्षक के रूप में काम कर रहे हैं और हमेशा एक पकड़ते हैं गाय को? कितना दिन से हो कर रहे हैं काम और अब तक कितना गाय पकड़ चुके हैं लगभग? मैं अब तक 300 से ज्यादा गाय पकड़ चुकी हूँ, क्योंकि मैंने 3-4 बार पकड़ा है और जब भी पता चला तो हम पकड़े हैं और वहाँ के यथास्थल थाना पे भेजे हैं। और 2021 तक तो मैं खुद ही प्रशासनिक जॉब में थी, उसके बाद जब से हूँ तो मैं सनातन धर्म के प्रति बिल्कुल काम कर ही रही हूँ और जब तक जान है हम करेंगे सनातन धर्म के प्रति बिल्कुल। तो हमेशा जब भी गाय पकड़ते हैं तो क्या उसमें कितना संख्या आता है? 20, 25, 10, 15? जी नहीं, एक बार मैं पकड़ी थी तो उस टाइम लगभग 100 से ऊपर थे, 107 गाय पकड़े थे। उस टाइम भी पकड़े थे, कार्रवाई हुई, अभी केस चल ही रहा है। एक मैं पकड़ी थी उस टाइम पे 35 गाय थी, इस बार जो हम पकड़े हैं वो 25 गाय है। तो ये जानकारी पता की कहाँ से गाय आ रहे हैं और कहाँ जाएंगे? इधर के ही लोकल गांव से जो हमारे गरीब आदिवासी लोग हैं वो थोड़े से बहुत सीधे साधे हैं, उनको कम पैसे में दे के या तो छोटा जगह जंगल इलाके से ले लेके साइड से, तो आज तक जब भी हम गाय पकड़े हैं ना तो कोई शहर में नहीं पकड़े हैं, सब गाँव में जंगलों में, जंगल साइड से जब भी पकड़े। तो क्या ये आप पता किए कि गाय कहाँ जा रहे थे? जी, हो हमने पूछा हो सकता है किसान अपने घर लेके जा रहे थे? नहीं, हमने पूछा था, हमने यहाँ रिकॉर्डिंग भी दिया है उन लोगों का और पुलिस ने भी उनसे पूछा था, तो उनका बताना था, किसी का नाम भी ले रहे थे, कोई राजा भैया है, कोई मुस्लिम अरशद है जिसके द्वारा यहाँ से दिया गया है और वो अभी लोधमा ले जाता, लोधमा के बाद वो झारखंड ले जाते हैं। अच्छा, मतलब अलग अलग स्टॉपेज है कि यहाँ से यहाँ पहुँचाना है, उसके बाद आगे बढ़ना है? इन लोग का प्रॉपरली एक गैंग और स्टॉपेज बन चुका है, जगह जगह कहाँ से कहाँ, वहां से इसकी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। जो एक यहाँ से लेके जा रहा है यहाँ का आदिवासी, वो फिर लोधमा में दे देगा। वहाँ का लोकल कोई मुस्लिम लड़का या झारखंड का कोई आया तो वो वहां से धीरे से रात को जंगल के रास्ते फिर वो झारखंड क्रॉस करा देगा। इस टाइप का ये इनका गैंग काम कर रहा है। तो प्रशासन से भी है कि इस पे थोड़ा सख्त कार्रवाई करे और एक गौशाला हमको पास में यथास्थल थोड़ा कुनकुरी के आसपास जो थोड़ा पास पड़े, फरसाबाद काफी दूर हो जाता है, हम गौरक्षक इतना नहीं कर पाते हैं, हम इतने पैसे वाले भी नहीं है कि यहाँ पे 4 दिन 5 दिन या गाय के लिए, थाना भी काफी छोटा है तो दिक्कत आती है। हाँ, 24 घंटा से अधिक हो गया कि इनको बांध कर रखा गया है। अगर ये गौशाला होता तो आज ये गौशाले में होते और वहाँ पर चढ़ते फिरते खाते पीते, लेकिन नहीं होने के कारण ये आज यहाँ पर बंधे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।